तो प्रॉब्लम्स ऑफ आयरोडोव में या उसके इस सीरीज में आज लेक्चर नंबर 5 है। कल तो मैंने क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर किया था। आज हम एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। मतलब अब 1D से हम लोग आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल की तरफ। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का आप मान सकते हैं, ठीक है। फर्क कितना है कि आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो वो आप अर्थ के सराउंडिंग में पढ़ते हैं, और यहाँ पर ये जिक्र नहीं है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो पार्टिकल में हुआ है ये अर्थ के सराउंडिंग में है। ये कहीं ऐसे जगह पर हुआ है जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन W वेक्टर के बराबर है। बात फॉलो किए, क्लियर है। मतलब जहाँ आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G लेते थे, वहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर कितना है, W। क्लियर है, बस इतना याद रखना है आपको। तो कहता है एक पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन। एक पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन W along the negative y axis। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है W किसके along, नेगेटिव y के along। अगर अर्थ के सराउंडिंग में होता तो ये W G के बराबर होता, ये W किसके बराबर होता, G के बराबर होता। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज हैज द फॉर्म y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि ये क्या दिया हुआ है, y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर। जब पार्टिकल चलेगा तो अगर उसके रास्ते में कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट अगर xy लेते हैं और x और y के बीच का ये एक इंडिपेंडेंट रिलेशन जहां पर a और b कांस्टेंट है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, क्लियर है। तो एक्चुअली ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जहां पर a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है। आपको कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। दरअसल आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। दरअसल आपको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, है ना। देखिए, इसको बनाने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन अगर जल्दबाजी में अगर बनाना हो तो बस आप ये याद रखिए कि आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता था, y बराबर x tan अल्फा, जहां पे अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था, माइनस g बाई 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स का स्क्वायर। ये मेरा पढ़ाया हुआ है। बस फर्क कितना है, यहाँ g के जगह पर आपको w लेना है। एक्सेलरेशन कितना है, w। g के जगह पर क्या लेना है, w। अब बताइए, ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखिए कितना इजी ट्रिक से सवाल हम बना रहे हैं। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। आप कंपेयर कीजिए x y बराबर x और x का कोफिशिएंट क्या है, a का मतलब यहाँ पर कितना होगा, tan अल्फा। कंपेयरिंग a बराबर यहाँ पर कितना होगा, tan अल्फा। चलिए ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा बराबर tan इनवर्स a जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा x स्क्वायर का कोफिशिएंट d है, माइनस साइन तो पहले से मेंटेन है, तो ये टोटल टर्म आपका b के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, b के, यानी w बाय 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बराबर आपका हो गया b के, ये आपका b के बराबर हो गया। अब आप ये ध्यान दीजिए, आपको मान निकालना है इनिशियल वेलोसिटी का, यानी ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, ओरिजिन पर वेलोसिटी क्या थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u की वैल्यू लानी है। आप अगर यहाँ पर cos अल्फा इसकी मदद से कैलकुलेट कर लो तो आपको u का वैल्यू लाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u स्क्वायर यहाँ आया और b नीचे आ गया, तो u स्क्वायर बराबर ओमेगा बाई या w बाई 2b इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। बस एक ही चीज है, कॉस स्क्वायर अल्फा को पुट करना, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना है, a के बराबर। tan अल्फा
ए के बराबर जो कि होता है p बाई डी, p बाई डी। यहां से h निकाल लो तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 1, तो cos अल्फा ये हो जाएगा b बाई h, तो b का वैल्यू हुआ 1 और h का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर। तो आप पुट कर दीजिए w बाई 2b एंड टू cos स्क्वायर अल्फा का मान, cos स्क्वायर अल्फा तो 1 बाई यहां से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 यहां से रूट हट गया, तो cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 बाई 1 प्लस a स्क्वायर। अब 1 प्लस a स्क्वायर ऊपर चला गया, w इंटू 1 प्लस a स्क्वायर, अब आई कितना 2b ये आ गया वैल्यू u स्क्वायर का, और यहां से स्क्वायर हटाओगे इस पर रूट लगा दो, तो u बराबर अंडर रूट w इंटू 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। बात फॉलो किए, इतना इजी वे में ये क्वेश्चन आपका बन गया। मैंने सिंपली यूज किया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस इतना याद रहे कि एक्सेलरेशन यहाँ पर w है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि यहाँ पर ये जिक्र नहीं किया गया है कि ये जो मोशन हुआ है xy प्लेन में वो अर्थ के सराउंडिंग में हुआ है, वो यूनिवर्स में कहीं भी हुआ होगा, xy प्लेन में हुआ होगा। समझ में आई बात? और वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, w है। तो बस मैंने अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में जो हमने प्रूव किया था y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर अल्फा, वहां पर एक्सेलरेशन g होता था, अब क्या एटमॉस्फेयर में g को खाली चेंज कर दिया, किस चीज से, w से, g के जगह पर मैंने w लिख दिया। बाकी कोफिशिएंट को कंपेयर करके मैंने इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है ये मेथड बहुत इजी लगा होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन बनाने में अगर आप समझ जाइए क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो आयरलॉ का क्वेश्चन इतने कम स्टेप में बन सकता है, आप ये लेक्चर ध्यान से देखिए तो आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा। क्लियर है? बता लीजिए।